हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आज हम शुरू करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी सीरीज का दूसरा लेक्चर जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। 1500 ml का स्लाइवा डेली रिलीज करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब 1500 ml एक रेंज हो गई, इसको 1 to 2 लीटर भी आप कह सकते हैं। ये 1 to 2 लीटर क्या डिपेंड करेगा? हाइड्रेशन कैसा है, मौसम कैसा है, पानी कितना पिया है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारी चीजों पे तो ये स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा क्या होता है? सिरस सिक्रीशन होता है माउथ का। सिरस वर्ड का मतलब है, सिरस मींस वाटरी होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है स्लाइवा में? स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वाटर, म्यूकस, कुछ आयंस और एंजाइम्स। सो 1500 ml स्लाइवा निकल रहा है, रेंज 1 to 2 लीटर स्लाइवरी ग्लैंड से। और हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट स्लाइवरी ग्लैंड है? सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है स्लाइवरी जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहां से सिक्रीशन दे रही है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है। सब मतलब नीचे। और सेकंड नंबर पे पैरोटिड ग्लैंड और थर्ड नंबर पे सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी ग्लैंड्स हैं वो पूरे माउथ में प्रेजेंट हैं। पूरे माउथ में प्रेजेंट है, छोटी छोटी मैक्सिला के नीचे सब मैक्सिलरी, इसके अलावा टंग के आसपास, पूरी सॉफ्ट पैलेट पे, हार्ड पैलेट पे, सभी जगह प्रेजेंट है। बट हमें याद कौन सी रखनी है? हमें याद रखनी है सबसे पहले सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो 70% सिक्रीशन कर रही है, और सेकंड नंबर पे पैरोटिड ग्लैंड 25%, और बचा कुचा इसमें सब सारी सब लिंगुअल और स्मॉल ग्लैंड्स आ जाती हैं। अब ये याद रखना है कि ये पैरोटिड का नाम कैसे याद कैसे रखें, कौन सी ग्लैंड कहां पे? तो पैरोटिड में याद रखिए, ऊटिड का मतलब है कान। ऊटिड का मतलब है कान, ईयर। तो जो चीज जहां पर भी ऊटिड वर्ड आ रहा है, कभी आपसे पैरोटिड ग्लैंड की बात करी जाए, ऊटिक गैंग्लिया की बात करी जाए, तो इसका मतलब कान के आसपास की बात है। तो पैरोटिड ग्लैंड कहां पे? यहां पे प्रेजेंट होती है। इन्हीं ग्लैंड्स में बीमारी होती है जिसे मम्स भी कहते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? पूरे इस रीजन में प्रेजेंट है। 70% सिक्रीशन कौन कर रहा है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कितना कर रही है? 25% सिक्रीशन। और बचा कुचा सब लिंगुअल और जितनी भी छोटी छोटी ग्लैंड्स पूरे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट में प्रेजेंट है। ठीक, अब इनका काम क्या है? ये म्यूकस निकाल रही है। म्यूकस से फायदा ये हो रहा है कि एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो रहा है, माउथ को ड्राई होने से बचाती हैं, फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, जिससे टंग का और जॉ का प्रॉपर मूवमेंट हो जाए। आप कभी महसूस करिए स्लाइवा थोड़ी देर तक ना निकले, आप कोई ऐसी चीज खाइए जो बहुत ड्राई हो, आप उसको चबा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि स्लाइवा का जितना सिक्रीशन हो रहा है उसको लुब्रिकेट करने में प्रॉपर नहीं है, आपको पानी पीना पड़ता है। यही इंपॉर्टेंस है स्लाइवा की। अगर स्लाइवा प्रॉपरली सिक्रीट ना हो तो डाइजेशन या ये कह लीजिए मैस्टिकेशन का प्रोसेस ही नहीं बिगिन हो पाए, डाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। अब स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? स्लाइवा में सबसे पहले तो वाटर प्रेजेंट है, उसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस निकल रहा है, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। एंजाइम कौन से प्रेजेंट है? जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो याद रखना है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज ये क्या हेल्प करेगा? सैलिवरी एमाइलेज हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। इसीलिए रोटी या चावल स्टार्ची चीज जब आप खाते हैं तो मुंह में आपको मीठा स्वाद देने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो गया, इनिशियली स्टार्ट हो गया डाइजेशन का प्रोसेस। इसके अलावा इस एंजाइम का नाम क्या है सैलिवरी एमाइलेज का? टाइलिन। टाइलिन इस एंजाइम का नाम है, टाइलिन। ठीक है, तो क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलिवरी एमाइलेज निकल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है। इसके अलावा टाइलिन उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमाइलेज का। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना है। पीएच कितना होता है? पीएच न्यूट्रल होता है, लगभग 6.8 से 7 के आसपास न्यूट्रल होता है। और आयंस कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें? आयंस प्रेजेंट है सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या जो ओरिजिनल प्लाज्मा है वही लेवल सिक्रीट हो रहा है, कुछ डिफरेंट है। तो एक चीज याद रखिए, कोई भी ग्लैंड होती है ना उसमें कॉमन फिजियोलॉजी, हर ग्लैंड में, हर ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये उसका एक्नाया होता है और ये डक्ट होती है। मतलब यहाँ पे सेल्स उसको सिक्रीट कर रहे हैं इस जगह से, यहाँ पर सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्रीशन निकला और डक्ट से बाहर आया। अब ये डक्ट से जब निकलता है सिक्रीशन तो हो जाता है थोड़ा सा मॉडिफाई। मॉडिफाई होकर के क्या होता है?
सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सभी कुछ निकला, सभी कुछ यहां से निकला। सोडियम भी निकला, क्लोराइड भी निकला, बाइकार्बोनेट भी निकला, पोटेशियम भी निकला। फर्क कहां पे आया? फर्क ये आया कि जब डक्ट में वो सिक्रीशन मॉडिफाई हो गया, जिसमें सोडियम की क्वांटिटी कम हो गई और पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ गई। इसीलिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर फिजियोलॉजी को ना हमेशा इंटीग्रेट करके पढ़िए पूरा। तो सोडियम कम हो गया, पोटेशियम बढ़ गया। बॉडी का फंडा होता है ना पोटेशियम को बाहर निकालना है। एल्डोस्टेरोन का जब सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, सोडियम को रिस्टोर करो, रोको बाहर जाने से, पोटेशियम को निकालो। इसीलिए एल्डोस्टेरोन का एक्शन स्लाइवा पे भी है, खाली किडनी में काम नहीं करता है। तो पोटेशियम को बढ़ाएगा, सोडियम घटाना है, और हम बॉडी से सोडियम का लॉस भी रोकना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा लिंगुअल लाइपेज भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल लाइपेजेस का क्या मतलब है? जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वहां से निकला है। और लाइपेजेस से क्या मतलब? एमाइलेज का मतलब स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, और लाइपेज का मतलब क्या है? फैट का डाइजेशन हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लिंगुअल लाइपेज ना भी याद रहे तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। याद आपको क्या रखना है? टाइलिन बिल्कुल गलती से भी नहीं भूलना, काफी समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, टाइलिन बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इसको ये क्या है? स्लाइवरी एमाइलेज। तो लिंगुअल लाइपेज याद रहे ना रहे कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। और फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी, थोड़े बहुत इम्यूनोग्लोबिन्स भी प्रेजेंट होते हैं और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम का क्या फायदा है? लाइसोजाइम का फायदा ये है कि जो बैक्टीरिया वायरस कुछ आ रहे हैं उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मिल रही है, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एक्शन हो रहा है। इसके अलावा थोड़े बहुत थायोसाइनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। इतना कुछ ज्यादा याद रहे ना रहे छोड़ दीजिए, याद कर रखिए। कुछ एक बार की पॉइंट्स तेजी के साथ मगअप कर लेते हैं। सबसे पहली बात, स्लाइवा सिरस सिक्रीशन है। दूसरी बात, अराउंड 1 to 2 लीटर निकल रहा है। स्लाइवा कहां कहां से निकल रहा है? पैरोटिड ग्लैंड याद रखिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड याद रखिए। 25% यहां से, 70% यहां से, ठीक। उसके अलावा क्या याद रखना है? थोड़ा बहुत सभी जगह ग्लैंड्स हैं छोटी छोटी जिनमें फैला हुआ है। पीएच वैल्यू 6 से 7 के आसपास, 6.8 7 के आसपास है, न्यूट्रल है लगभग। बाइकार्बोनेट आयंस ठीक ठाक क्वांटिटी में निकल रहे हैं। इसके अलावा सोडियम का सिक्रीशन कम होता है स्लाइवा से, सोडियम का लॉस कम होता है, पोटेशियम का लॉस ज्यादा होता है। और क्या याद रखना है? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम कौन सा? टाइलिन याद रखना है। स्टार्च का डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाता है, माउथ में। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन माउथ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्लाइवरी एमाइलेज दैट इज नोन एज टाइलिन। और थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट इसका बस इतना सा है कि अगर स्लाइवा सिक्रीशन रुक जाए किसी भी हालत में, तो स्लाइवा सिक्रीशन रुकते ही क्या होगा कि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी। और ड्राइनेस होने की वजह से क्या होगा कि डाइजेशन मैस्टिकेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आने लगेगी, ओरल कैविटी में बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो लाइसोजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। सो आई होप स्लाइवा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे कि थोड़ा सा फूड को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ईसोफेगस की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टमक की तरफ जाएंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन की तरफ। थैंक यू।